नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है कि काबा की तामीर और हजर अस्वद के तनाज़ा का फैसला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की हयात तय्यबा का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चहार दीवार की शक्ल में था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने ही से उसकी बुलंदी महज 9 हाथ थी और उस पर छत न थी। इस कैफियत का फायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने उसके अंदर रखा हुआ खजाना चुरा लिया। इसके अलावा उसकी तामीर पर एक तवील जमाना गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थी। इधर इसी साल एक जोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। उसके नतीजा में खाना काबा किसी भी लम्हा ढह सकता था। इसीलिए कुरैश मजबूर हो गए उसका मर्तबा मकाम बरकरार रखने के लिए उसे अज सर नो तामीर करें। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुतफिका फैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना जरूरी था, लेकिन किसी को ढाने की जुर्रत नहीं होती थी। बिल आखिर वलीद बिन मुगीरा मखजूमी ने इब्तदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और जब कवायद इब्राहिम तक ढा चुके तो तामीर का आगाज किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था। हर कबीले ने अलहदा अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। बाकूम नामी एक रूमी मेमार निगरान था। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। वो झगड़ा ये था कि हजर अस्वद को नस्ब कौन करेगा, हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का शर्फ और इम्तियाज किसे हासिल होगा। ये झगड़ा 4-5 रोज तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था कि सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया मखजूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो उसे अपने झगड़े का हकम मान लेंगे। लोगों ने ये तजवीज मंजूर कर ली। अल्लाह की मशीयत के उसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े, कहने लगे हाजल अमीन रज़ीनाहु हाजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा, ये अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामले की तफसील बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हजर अस्वद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। बड़ा माकूल फैसला था। इस पर सारी कौम राजी हो गई। इधर कुरैश के पास माले हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने शुमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिजर और हतीम कहलाता है। इस दफा कुरैश ने काबा का दरवाजा जमीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि उसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाजत दें। जब दीवार 15 हाथ बुलंद हो गई तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हजर अस्वद वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर अस्वद मताफ की जमीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली दीवार, उसके सामने की दीवार यानी पूरब पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाजा जमीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जानिब से एक बड़े हुए कुर्सी नुमा जिले का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाज रवान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज्व है, लेकिन कुरैश ने उसे भी छोड़ दिया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर जरूर कीजिएगा।
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر دیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کے سوال کے لیے متوقع وقت کے حساب سے ضرور جواب دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔